हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी समस्याएं ऐसी परेशानियां आती हैं जिसका सोल्यूशन शायद हमारे पास नहीं होता है। हम चाह के भी उस परेशानी को दूर नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। सपोज आपको अभी यहाँ की प्रारंभ वाली किताबें हैं, वो आपको प्रिंट आउट निकालने के लिए जाना था, मार्केट में बहुत ज़रूरी थी, आपका पढ़ाई लॉस हो रहा था, लेकिन तब से अचानक से इतनी तेज बारिश होती है कि आपका बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बारिश रोकना हमारे बस में नहीं है। इसी तरीके से जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में जाते हो तो यूपीएससी के एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपको लगता है कि पेपर बहुत टफ है। पेपर की टफनेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट बेशक हम किसी एक ऐसे डायरेक्शन में हमेशा से इफर्ट कर सकते हैं जो कि हमारी एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए हमें बेटर रिजल्ट्स दे। सिमिलरली यहाँ पर भी यही करना होता है कि हम अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से मोल्ड करें जिससे कि यह टफ पेपर हमारे लिए उतना टफ ना हो जितना हमें पहले लगता था। तो इसके टफनेस को ईज करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे, कुछ एनर्जी सही डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। वो सही एनर्जी जिस डायरेक्शन में लगा सकते हो उसी से रिलेटेड हम कुछ आज प्लान्स की बात कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स हैं ओनली आईएएस की तरफ से। ऑलरेडी ये सारे अनाउंसमेंट्स कुछ महीने पहले भी हुए थे। कई सारे लोग इन प्रोग्राम से ऑलरेडी जुड़े हैं और इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो इन्हीं प्रोग्राम्स को हम लोग एक नए सिरे से, एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, एक नए शेड्यूल के साथ हम 28 अगस्त से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी लोग अभी इस स्टेज पर हैं जिनको ऐसा डर लगता है कि वो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं या फिर मेंस की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं या फिर दोनों कॉम्बिनेशन में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस वो बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो ये कुछ डेली प्रैक्टिसेस के बेसिस पर टेस्ट सीरीज हैं। सबसे पहले मैं आईडीएमपी की बात करूंगा। आईडीएमपी के अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों से रिलेटेड रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं। सिमिलरली डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम मतलब कि डीपीपी के अंदर में आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड यही सपोर्ट मिलता है और डीएमपी मतलब कि डेडिकेटेड मेंस प्रोग्राम में आपको मेंस से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज मिलती है रेगुलर बेसिस पर। अब इनके डिटेल्स क्या हैं, इसी वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है, तो कोई भी अभ्यर्थी जो कि इसमें इंटरेस्ट रखता है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे आईडीएमपी के बारे में। इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ ये चीज़ें मिलेंगी। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ों को समझाता हूँ। प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको क्या क्या मिलेगा आईडीएमपी के अंदर। ये जो प्रीलिम्स पार्ट है इसमें आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का मॉड्यूल मिलता है। अब ये मॉड्यूल का क्या मतलब है कि आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटीज हमारी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, लगभग ये 42 बुक्स हैं, इनके वीडियो लेक्चर सीरीज मिल जाएंगी जिनसे कि आप अपने बेसिक्स को और अच्छे से फाउंडेशन के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकें। साथ ही साथ आपको इन सभी बुक्स के अलग से टेस्ट मिल जाएंगे। तो मतलब आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। मतलब यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम में फोकस किया गया है कि आपके प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो अगेन पढ़ के इसको प्रैक्टिस करना है। सिमिलरली आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का एक फुल मास्टर प्लान मिलेगा। अब वो मास्टर प्लान कैसा दिखता है वो कुछ इस हिसाब से दिखता है। यहाँ पर आप इस प्रोग्राम में इस चार्ट को देखते हुए समझ सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस हिसाब से हम पढ़ रहे होंगे, करंट अफेयर्स कब होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा और इस पूरे ड्यूरेशन में हम किस सब्जेक्ट को कब कब पढ़ रहे होंगे। ये सारी डिटेल्स इस शेड्यूल में आपको मिल जाएगी जो कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, तो आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये जो फुल मास्टर प्लान है इसको आप अगर इन शॉर्ट समझना चाहो तो कैसे हो सकता है। एमसीक्यू में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेज है डेली एमसीक्यू का। डेली एमसीक्यू के अंदर आपको रोज 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 14 क्वेश्चन उस स्टैटिक पोर्शन से रहेंगे जो मैंने आपको शेड्यूल दिखाया है, उस शेड्यूल में जो टॉपिक मेंशन होगा उस दिन के लिए उससे, और उसी शेड्यूल में ही आपको करंट अफेयर्स के भी पोर्शंस मेंशन रहेंगे कि किस टाइम के करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। तो उस टाइम ड्यूरेशन के 6 करंट अफेयर्स, टोटल 20 क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे। सिमिलरली आपको बीच बीच में सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं। तो जब भी आपका वीकेंड आएगा तो वीकेंड में हमारे 2 दिन होते हैं, जैसे कि सैटरडे होता है और संडे होता है। तो सैटरडे और संडे को हम लोग इसी शेड्यूल के हिसाब से फुल लेंथ टेस्ट को अटेंड करेंगे। सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट होंगे ये। इस फुल लेंथ टेस्ट में वही शेड्यूल के टॉपिक होंगे जो आपने इधर 5 दिन में पढ़े होंगे। तो एक वापस से पहला रिवीजन यहाँ पर हो जा रहा है आपका। 100 क्वेश्चंस के ये 2 सेट आपको सैटरडे और संडे को मिल जाएंगे। उसके बाद बीच बीच में अब चूंकि बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ चुके होंगे तो हमें रिवीजन के टेस्ट भी चाहिए होंगे, तो इन द मिड हम आपके रिवीजन टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे।
एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हमें पता है कि सी सैट अब चूंकि बहुत डाइसी होता जा रहा है तो इसकी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल के मंथ में हम लोग सी सैट के भी 4 टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिससे कि आपका एक फुल फ्लेजेड पैटर्न तैयार हो जाए, टाइम ड्यूरेशन आपका फिक्स हो सके और यूपीएससी ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी एक बार समझ में आ जाए। यहाँ पर फिर उसके बाद जब आपकी पूरी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो गई होगी और जब 5 जून को आप अपना पेपर देने जा रहे होंगे, उससे पहले 1 महीने आपको प्रैक्टिस करना होगा और उन प्रैक्टिसेस के लिए बने हैं फुल मॉक टेस्ट। ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं इसमें स्टैटिक, करंट अफेयर सब कुछ होगा। तो ऐसे 7 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स का चूंकि एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हालांकि इस साल तो थोड़ा कम पोर्शन आया है, बट स्टिल करंट अफेयर्स इतना तो रहता है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल अधूरी है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करंट अफेयर्स हमारे पूरे साल भर में इंपॉर्टेंट होंगे, उनके अलग से 2 फुल लेंथ करंट अफेयर्स के टेस्ट ले लेंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब ओवरऑल 200 क्वेश्चंस स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टुवर्ड्स करंट अफेयर्स। तो ये पूरा पेपर ही करंट अफेयर बेस्ड होगा, तो एक वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो हमने देखा प्रीलिम्स वाले पार्ट में एनसीईआरटी का और एमसीक्यूज का क्या रोल रहेगा इस आईडीएमपी प्लान में। यही पूरा प्लान आपको डीपीपी की तरफ भी इशारा करता है कि डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम इतने ही प्रोग्राम का एक अलग से बैच है, जिसको कि आप केवल प्रीलिम्स के लिए यूज कर सकते हो, वो बैच ज्वाइन करना है। इसके बाद कुछ कॉमन फीचर्स हैं और भी, जैसे कि हर टेस्ट के बाद आपका इन डेप्थ एनालिसिस, परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके बेसिस पर आपको कुछ चार्ट्स मिल जाते हैं कि हिस्ट्री में आपका परफॉर्मेंस इतना रहा है। टॉपर्स का कंपैरिजन होता है हमेशा, टॉपर से आप कितने पीछे हैं या फिर आप ही टॉपर हो सकते हैं, तो आप सबसे टॉप पर लीड कर सकते हैं। और आपका नेक्स्ट कॉम्पिटिटर कौन है, पूरे वीक में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है, पूरे मंथ में सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर कौन कर रहा है, आपके कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं, कौन से स्ट्रांग हैं, किस सब्जेक्ट में आपने टाइम कम लिया लेकिन क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लिया, किसी क्वेश्चन में आपने टाइम ज़्यादा लिया लेकिन फिर भी गलत हो गया। ऐसे बहुत सारे एनालिटिक्स आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ अब एक जो बड़ी दुविधा आती है ना कि इनको करना कहाँ से, पढ़ना कहाँ से है, तो पढ़ने के लिए कंप्लीट सेट ऑफ स्टडी मटेरियल्स आपको मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। प्रीलिम्स और मेंस इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको पता ही है कि प्रारंभ में हमने ये किताबें दी हैं। प्रारंभ में चूंकि इसकी हार्ड कॉपी जाती है, यहाँ पर प्राइसेस कम है, तो इसीलिए हार्ड कॉपी तो प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए भी। आपको इनके सॉफ्ट कॉपीज मिल जाएंगे, तो जो भी जिस मीडियम का है वो उस मीडियम की बुक्स को यूज़ कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और अटैचमेंट आता है प्रहार इंग्लिश मैगजीन्स का। तो प्रहार इंग्लिश मैगजीन एक्चुअल में आईडीएमपी के साथ ही अटैच्ड है और यहाँ पर आपको सम ऑफ 1500 इन सेपरेट आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। तो प्रहार में कुछ ये सारी किताबें हैं जो कि स्पेसिफिकली मेंस ओरिएंटेड हैं और करंट अपडेटेड स्टैटिक मटेरियल्स यहाँ पर सब कुछ रहेंगे। तो आप चाहो तो इनको हार्ड कॉपीज़ में ऑर्डर कर सकते हो। इसके लिए आपको ये 1500 का सम एक्स्ट्रा लगेगा आईडीएमपी प्रोग्राम में। अब इसके बाद और क्या फीचर है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है ना कि हमें पता नहीं होता एक्चुअल में कि हमें क्या करना है अगले महीने, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक। तो उसके लिए शेड्यूल और एक बढ़िया फुल पैकेज प्लान जो होता है वो डेफिनेटली हमें एक सही डायरेक्शन देता है, हमारी प्रिपरेशन को कंप्लीट बनाता है। तो यहाँ पर आपको जो भी आगे आने वाले 5 मंथ्स हैं हमारे यूपीएससी के लिए बहुत क्रूशियल हैं और इसीलिए आपको 5 मंथ्स का एक हेड टू टो पैक्ड शेड्यूल मिलेगा, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक पैक्ड है और बहुत कड़ी मेहनत के साथ ही आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप ये कड़ी मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद आता है हमारा मेंस वाला पार्ट, जो कि आईडीएमपी का ही पार्ट होगा। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपको रोज 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए। इसके लिए आपको मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इसको आपको सेल्फ इवेलुएट करना है। इसको कहीं पर भी हमें सबमिट नहीं करना है, आपको अपनी कॉपीज़ में इनको लिखना होगा और उसी टाइम पर आपको मॉडल आंसर्स भी मिल जाएंगे। इन मॉडल आंसर्स के बेसिस पर आप अपने को सेल्फ इवेलुएट कर सकते हो। एट द सेम टाइम इसमें आपको हर वीकेंड, मतलब कि सैटरडे को केवल, क्योंकि संडे को आप ऑलरेडी एक टेस्ट दे रहे होगे फुल लेंथ प्रीलिम्स में, तो यहाँ पर केवल सैटरडे को आपको 10 मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये वापस से उन्हीं शेड्यूल पर बेस्ड होंगे, उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड होंगे जो कि आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक में यहाँ पर पढ़ा होगा हर 2-2 क्वेश्चन में। मतलब 10 क्वेश्चन आपने यहाँ सॉल्व किया है और वापस से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो एक वीक में आप एक प्रकार से एक फुल लेंथ पेपर दे रहे होंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद एक लास्ट स्टेज आता है कि हर दूसरे हफ्ते आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा उससे रिलेटेड एक फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और इस 20 क्वेश्चन को आपको हमें सबमिट करना है। जो भी हमारे एक्सपर्ट इवैल्यूएटर्स हैं उनको प्रॉपरली इवैल्यूएट करेंगे और वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे। मतलब कि कौन सी कॉपी चेक हो रही है, अगर आपको ये अंदाज़ा लगाना है तो ये है जीपीएस, मतलब ग्रोथ प्रॉमिसिंग सिमुलेटर्स के अंदर जो हर दूसरे हफ्ते के एंड में जो 20 क्वेश्चन वाली कॉपी की फाइल होगी
वो ही चेक होगी। इसके पहले सब कुछ सेल्फ इवैल्यूएशन के बेसिस पर रहेगा। तो आपको लग सकता है कि ये तो फिर है ही नहीं, सेल्फ रोज रोज इवैल्यूएट ही नहीं हो रहा है, हमें खुद से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। बट बिलीव मी, इसमें टोटल अप्रॉक्सीमेटली 400 से 450 क्वेश्चंस हैं और इसी मेथड के थ्रू हम कम से कम 160 क्वेश्चन आपके चेक कर ले रहे हैं। तो आप इतना समझो कि आपका 1/3 से ज़्यादा क्वेश्चन चेक हो रहा है। तो इसीलिए इतना टेंशन की बात नहीं है और आपको सेल्फ इवैल्यूएशन भी काफ़ी कुछ इंसाइट्स दे देगा। हमारे जो मॉडल आंसर्स हैं वो मॉडल आंसर्स भी कुछ इस हिसाब से बने हुए हैं कि आप काफ़ी अच्छे से उनको यूटिलाइज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा एज बॉक्स मिल जाते हैं जिसमें से सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप कलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ मॉडल आंसर्स में अगर आपके क्वेश्चंस के 2 सब पार्ट हैं, 3 सब पार्ट हैं, तो उन सभी सब पार्ट्स को बिल्कुल सेपरेटली एड्रेस किया गया है। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, इन सबको बहुत इंपॉर्टेंटली हमने ध्यान देते हुए बनाया है। तो इसीलिए आपको इतना टेंशन इसमें होगा नहीं। सेल्फ इवैल्यूएशन से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। इसके बाद एक लो हैंगिंग्स आते हैं हमारे पास। लो हैंगिंग्स उनको बोलते हैं जिनको हम बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं और उससे एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आते हैं। उनमें से एक होता है एसे का पेपर। एसे के पेपर में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो डेफिनेटली आप अच्छा एसे लिख सकते हो और आप अच्छा स्कोर करोगे कंपेयर टू जीएस पेपर्स, स्पेशली 2 और 3। 2 और 3 में आप कितनी भी मेहनत कर लो, एक सर्टेन लिमिट के बाद आपको मार्क्स गेन नहीं होंगे, लेकिन ऐसे में ऐसा नहीं है। ऐसे में आप थोड़ी भी मेहनत करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस पूरे आईडीएमपी में आपको 6 एसेज मिलेंगे, जिसमें 6 एसेज में हर बार एक ही एसे आएगा और इसको भी प्रॉपरली डिटेल्ड इवैल्यूएशन के साथ हम आपको कन्वे करेंगे। यहाँ पे अगर हम मॉडल आंसर एक बार देखना चाहते हैं कैसा होता है तो एक सैंपल मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन का अप्रोच कैसे होना चाहिए उसको हम डिफाइन करते हैं, फिर एक्चुअल आंसर देते हैं, इंट्रोडक्शन, जो भी डायग्राम्स वगैरह अगर हम इसमें बना सकते हैं तो उसका पूरा हैंड रिटन होता है जिससे कि आप भी इसको रेप्लिकेट कर सकें अच्छे से। सिमिलरली यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एज मिलता है, जिसको मैं बता रहा था कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना। सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन क्या होगा, बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं वो, वापस से डायग्राम, और फिर इसके बाद कौन कौन से कंक्लूजन्स को हम देख सकते हैं, और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। इसी तरीके से अगर आपको ये देखना है कि इवैल्यूएटेड कॉपीज़ कैसे होती हैं यहाँ पर, तो आप एक ये सैम्पल देख सकते हैं जिसमें शुरुआत में ब्रीफ रिपोर्ट दी जाती है। यहाँ पर ओवरऑल सजेशन एक दिया जाएगा आपको, और एट द सेम टाइम जो भी आप कॉपीज़ लिखते हैं उनका फर्दर, केवल यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस नहीं है कि आपकी गलतियाँ निकाल दी जाएं, बल्कि उन गलतियों को सुधारा कैसे जा सकता है, कौन से पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं, उन पर भी हम स्पेशल फोकस करते हैं। इसीलिए यहाँ के इवैल्यूएशन बाकी जगह के इवैल्यूएशन से थोड़े डिफरेंट होते हैं। फीडबैक में भी आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसा रहा है, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन कितना अच्छे से आपने समझा, कंटेंट पर कितना जोर दिया, टोटल कितने मार्क्स मिलते हैं। तो इस बेसिस पर आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी असली मिस्टेक एक्चुअल में हो कहाँ रही है। तो कुछ इस हिसाब से इवैल्यूएशन की कॉपी है जो मैंने आपको भी यहाँ पर दिखा दी है। यहाँ पर एक और डाउट हो सकता है कि ऐसे के टेस्ट को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो देखो, कुछ इस हिसाब से हमने इवैल्यूएट कर रखा है। लास्ट में हम आपको प्रॉपर तरीके से एक डिटेल्ड रिव्यू देते हैं और कैसे एक फ्लो मेंटेन करने की बात है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक ऐसे है, हम सीधे चलते हैं इसके लास्ट पेज की तरफ जहाँ पर डिटेल्ड इवैल्यूएशन की बात की गई है। तो कुछ ये हैं कि क्या पॉजिटिव है और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जो आपके अच्छे पॉइंट्स हैं उनको आप रख सकते हो, और जहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं उनको आप अच्छे से इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से और बाकी जगहों पर क्या क्या आपके इश्यूज़ रहे हैं उसके हिसाब से पूरा एक फुल प्रॉपर आपको एक फीडबैक मिलता है ऐसे के अंदर भी। ठीक है, तो ये उसका कुछ सैम्पल वर्क है ऐसे का कि ये इस पर कितने कितने पोर्शंस यहाँ पर हो सकते हैं, कहाँ पर आपको क्या चीज़ें लिखनी थी। इस हिसाब से ये कंप्लीट आपको ऐसे का मिलेगा। तो एक पूरा आइडिया मिल जाएगा आपको कि कैसे इवैल्यूएट करना है सेल्फ, और बाकी यहाँ के इवैल्यूएशन का क्या हिसाब है वो भी आपको समझ में आ गया। तो मतलब अगर मैं पूरे हफ्ते के आईडीएमपी को आपको बताऊं तो आपकी ज़िंदगी कुछ इस हिसाब से बदल जाएगी कि आपको हर मंडे को 20 एमसीक्यूज़ और 2 मेंस के आंसर मिलेंगे। यही सेम प्रोसेस ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को होगा। सैटरडे को आपको 100 एमसीक्यूज़ मिलेंगे अलॉन्ग विथ 10 मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर ये बढ़ गया, और संडे को आपको रिवीजन करना है, साथ ही साथ 100 एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करने हैं। जब भी नेक्स्ट वीक होगा तो नेक्स्ट वीक में यहाँ पर रिवीजन को हटा के आप यहाँ पर एक चीज़ जो ऐड कर सकते हो वो है फुल लेंथ मेंस का पेपर, जिसको हम प्रॉपरली इवैल्यूएट करके आपको बताएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें प्रोसीड करेंगे। और इवैल्यूएशन कैसा था ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि कैसे इन डेप्थ
इवैल्यूएशन और फीडबैक हम लेते हैं। तो मोटा मोटा आपको क्लियरली पता चल गया कि इसमें एक तरफ जहाँ पर हम प्रीलिम्स की बात कर रहे थे तो उसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेशन के साथ हमारा एक तो ये प्रोग्राम रहेगा, एनसीईआरटी वाला मॉड्यूल और एमसीक्यू वाला पूरा मॉड्यूल रहेगा। सिमिलरली जब हम डीएमपी मतलब कि मेंस की बात करेंगे तो उसमें मेंस वाले सारे कंपोनेंट आ जाएंगे, जैसे कि इसमें जितनी भी बात हमने की थी, साथ ही साथ एसए वाला पोर्शन, तो वो बनाएगा डीएमपी। और जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो बनेगा हमारा आईडीएमपी, जो कि कुछ इस हिसाब से दिखेगा पूरा वीक आपका। अब यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि डीपीपी क्या है और डीएमपी क्या है। अब अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो डीएमपी यहाँ पर एक बार फिर से मैंने ब्रीफ किया हुआ है, इसको आप पॉज करके वापस से समझ सकते हैं। एक बड़ा मुद्दा ये है कि इसको ज्वाइन कैसे किया जाए, तो आपको विजिट करना है dpp.onlyis.in पे। तो हम चलते हैं dpp.onlyis.in पे और यहाँ पर आपको बहुत सारे बैचेस दिख जाएंगे। इसमें से ये है आईडीएमपी प्रोग्राम। आईडीएमपी एक्चुअल में 2 प्रोग्राम से, इसके प्राइसेस आपको यहाँ से दिख रहे हैं। क्वाड्रेंट 9 है 9,999 रुपये, लेकिन अगर जिसको यहाँ पर प्रहार मैगजीन भी चाहिए इंग्लिश में आईडीएमपी में, तो वो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकता है। आईडीएमपी प्लस प्रहार यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी कॉस्ट है 11,500। इसमें आपको प्रिंटेड कॉपीज़ ऑफ प्रहार मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ और भी बैचेस दिखेंगे, जैसे कि एक यहाँ पर डेट जो डले हुए हैं उसके हिसाब से ही आप पहचान सकते हो कि डीपीपी और डीएमपी के नए बैचेस कौन से हैं। एक यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अक्टूबर 27 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक बैच है यहाँ पर। और सिमिलरली इसी तरीके से डीपीपी का भी एक बैच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला बैच है 27 अक्टूबर से स्टार्ट है ये। इसकी कॉस्ट है 5,000 और जीएसटी इंक्लूड करके डीएमपी की कॉस्ट आती है 7,670, मतलब कि 6,500 प्लस 18% जीएसटी। तो इस तरीके से आप पूरे फुल फ्लेजेड 5 मंथ्स रिगरसली प्रिपेयर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो इन आईडीएमपी, डीपीपी और डीएमपी की मदद से। और इसमें बाकी चीज़ें कि कैसे हमें पोर्टल मैनेज करना है, कहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, इन सब के लिए एक बार जब आप dpp.onlyis.in पर आके इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करोगे तो इसी डैशबोर्ड के अंदर ही आपको हर एक चीज़ें पता चल जाएंगी। और फिर भी अगर आपको कोई दुविधाएं बनती हैं, कुछ मिलती हैं, तो डेफिनेटली हम उसके लिए कुछ अलग से एक मेल आईडीज़ जनरेट करके आपको दे देंगे, तो आप सारे डाउट्स अपने वहीं पर रेज कर सकते हो। उसके लिए एक अलग टीम होगी जो कि आपको तुरंत रिप्लाई कर दिया करेगी। और फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें info@onlyis.com पर मेल जरूर से कीजिएगा। एक्चुअल में कॉल्स की फ्रीक्वेंसी इधर भी बहुत ज़्यादा होने से तो मे बी कॉल्स आपके मिलें या ना मिले, इसकी श्योरिटी अभी दे पाना थोड़ा मुश्किल है, बट आप अगर मेल करते हो तो उसका रिप्लाई डेफिनेटली आपको मिलेगा, तो इसीलिए आप प्रेफर मेल कर सकते हो। तो बस इस डिस्कशन में इतना ही था। आशा करता हूँ कि इस प्रोग्राम के साथ हम सब बहुत आगे तक चलेंगे, कुछ नई ऊंचाइयों को छुएंगे, आप भी और ओनली आईएएस इंस्टीट्यूट भी। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।